ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान यात्रा पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। इसी यात्रा का पड़ाव 8 नवंबर 2023 को छज्जूपुर ब्रह्म कुमारी आश्रम में था। आश्रम की दीदी व एडवोकेट सुनील वशिष्ठ द्वारा पूजा अर्चना कर यात्रा का सम्मान किया गया। वे हरी झंडी दिखाकर उसको आगे के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी आश्रम छज्जूपुर के समस्त बंधु जन उपस्थित रहे। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब ये सृष्टि चक्र फिर से यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए जागो जागो जागो। प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार श्री परमात्मा इस धरा पर साकार मानव तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया, प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अब धन्य बनाए। धन्यवाद। ओम शांति। क्या है, बहुत ही ये कार्य आज के तब समय में इसकी आवश्यकता थी। समय समय पर जो है विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते थे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इससे लाभ मिलेगा लोगों को, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया है इसके अंदर इसे देखेंगे, सुनेंगे लोग और उसका लाभ उठाएंगे और भारत से नशा मुक्त होगा ये भारत हमारा। मैं समझता हूँ ये ईश्वरीय कार्य है जो परम पिता परमात्मा हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बनाने के लिए ये अभियान शुरू कराए हैं। और मैं समझती हूँ इसको अपने जीवन में अपनाकर अनेक घर जो आज दुखी अशांत हो रखा है, बिगड़ चुका है, वह फिर से सुखी और संपन्न बन जाएगा। क्योंकि व्यसन अनेक आत्माओं को आज दुखी कर रहा है। तो परमात्मा का ये अभियान बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमारे जीवन को सुखीमय बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया। ओम शांति। ओम हुआ है। जी, इसका जी। मेन लक्ष्य ब्रह्म कुमारी आश्रम का क्या है? इसका मेन लक्ष्य यही है कि मानव जीवन से जो ये व्यसन है ये सदा के लिए छूट जाए और हमारा ये भारत फिर से संपन्न सतयुगी स्वराज्य की स्थापना हो जाए, राम राज्य आए। ये कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये तो कई वर्ष हो गए इसको चलाते हुए। तो ये यात्रा आज यहाँ पहुँची है। आज यहाँ पहुँची है, पूरे भारत में ये सारे भ्रमण कर रही है। और ये गाड़ी तो अभी यहाँ तो फरवरी तक एकदम पैक हो चुका है, एक दिन का भी फुर्सत नहीं है। क्या संदेश देना चाहेगी आज इस समाज को? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आज मनुष्य इतने मेहनत से अपने जीवन पैसे कमाते हैं और उसको व्यसन में व्यतीत करके खर्च करके और परिवार जो दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, उससे वो मुक्त हो जाए।
आज के कार्यक्रम में क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? आज के कार्यक्रम की हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो भी ये भारत है, हमारा भारत देश है, जो प्राचीन काल से अखंड रहा है और इतना संपन्न था, भरपूर था और इतनी खुशियां थी, इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज इसकी हालत, इसकी दुर्दशा क्या हो गई है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। और हमारी शुभ इच्छा ये है कि सभी अपने जीवन से इन व्यसनों को त्याग करके अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने परिवार को सुखी बनाएं, खुश रहें और स्वस्थ रहें। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ आए हैं। मैं मुख्य अतिथि नहीं, मैं तो इस परिवार का सदस्य हूँ और दीदी मुझे बुलाती रहती है, मैं आभारी हूँ इनका। और ऐसे ऐसे आयोजन किए जाते हैं। आज हमारे देश का युवा जो है वो काफ़ी भटक चुका है और नशीले पदार्थों का सेवन करता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रजापति ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय जो हमारे कॉलोनी में भी सेंटर है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सेंटर हमारे यहाँ खुला हुआ है। और दीदी ऐसे कार्यक्रम करती रहती हैं, अनेकों कार्यक्रम करती हैं जो देश हित में होते हैं। और ये भी एक कार्यक्रम जो है, जो हमारे युवा और बड़े भी जो नशा करते हैं कि भारत नशा मुक्त अभियान हो, उसके तहत चलाया गया है। और इससे सबको एक जागरूकता होगी, एक जन जागरण के लिए अभियान चला है। आभारी हैं पूरे देश वाले, पूरे यहाँ के रहने वाले, पूरे वार्ड वाले आभारी हैं दीदी के कि ये जो गाड़ी यहाँ पर बुलाई है इस चीज़ के।